आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और चुनाव के जो है सभा चल रही, लोकसभा चल रहा है, चुनाव चल रहा है। और आपको बता दें कि छठे चरण का जो है चुनाव होना है, उससे पहले जो है एक बहुत बड़ी खबर आई है हाई कोर्ट से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जो है जमानत मिल चुकी है, उनकी पत्नी को भी और उनके बेटे को भी। और आजम खान की सजा पे जो है रोक भी लगा दी है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि आजम खान को फिर से जमानत मिली है। ताऊ पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। जमानत मिल गई आजम खान को। ये तो हमने पहले ही कहा था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी उस दिन आजम खान जी को जमानत मिलेगी। और ये हिंदुस्तान के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश की जनता के हाथ में और वह भी खासकर रामपुर की जनता के हाथ से चाकू छुड़ा करके कलम दिया था, तो कलम की वो ताकत आज पता चली है कि कलम के अंदर कितनी ताकत है। ताकत है कलम में। और मैं यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दे। ये शिक्षा की मेहरबानी है कि आजम खान जी आज फिर हम लोगों के बीच आएंगे और ये एक बड़ा संदेश जाएगा। और इस संदेश से साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनावों में दोनों चरणों में 27 की 27 सीट आज के बाद इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। आजम खान के बाहर आने से इतना फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? अरे वो प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता है और ऐसे कद्दावर नेता का एक नाम ही चलता है। तो आज शायद कम्युनिटी में तो पूरी में फैल चुकी होगी, अब तक ये खबर फैल चुकी होगी और ये उसी का बेनिफिट मिलेगा। और आप देखना मिनिमम 20% वोट बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोअर कोर्ट में सजा मिलती है और फिर उनको जो है बाइज्जत बरी, एक और केस में हुए थे बाइज्जत बरी, और उसी वजह से उनकी विधायकी भी गई थी और 6 साल का रोक भी लगा था। और फिर जो 7 साल की सजा पे रोक लगा दी आजम खान के और जमानत मिल चुकी है, तो क्यों होता है फिर ये सब? क्या है चीज, ऐसा क्यों होता है? देखिए, उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहती थी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार। इसलिए उनको जो है उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं। ये सब फर्जी है। जब एक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके साथ Z+ सुरक्षा हो, क्या वो आदमी 14,000 रुपए शराब के ठेके से लूट रहा है तो वो Z+ सुरक्षा ने नहीं देखा होगा? जिसके साथ हमेशा फोर्स रहती हो, अब वो व्यक्ति बकरी चोरी कर रहा है, मुर्गी चोरी कर रहा है, किताबें चोरी कर रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं पता था? प्रमाण पत्र तो बनवा सकते हैं, रसूख था, मंत्री थे कितने बड़े उसी, लेकिन जमानत ये प्रमाण पत्र की बात और वही मोदी के सर्टिफिकेट की बात, स्मृति ईरानी के प्रमाण पत्र की बात, तो ये वही होता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। आजम परिवार को बड़ी राहत है ये आजम परिवार को नहीं, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए बड़ी राहत की खबर है। ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे राजनेताओं को एक राजनीतिक पार्टी द्वेष के कारण जेल भेजती है और कैसे उसे चुनाव लड़ने से रोकती है। द्वेष का कारण भेजती है? द्वेष के कारण है। तो कोर्ट थोड़ी देखता है कि द्वेष है कि क्या, कोर्ट तो सबूत देखता है। न्यायालय में आपने देखा होगा, न्यायालय की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। कानून अंधा होता है। कानून को जो तुम रास्ता दिखाओगे, कानून वो रास्ता देखता है जब तक उसके पास पूरे सबूत ना आए। तो जब सबूत आएंगे बाद में आएंगे। फिलहाल तो तुमने रोक दिया ना, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया ना सरकार ने, और जो सरकार चाहती थी वो कर दिया सरकार ने। तो उसको चुनाव लड़ने से रोकना था ताकि ये संसद के अंदर ना जाके दहाड़े। संसद में इसकी दहाड़ से घबराते हैं ये लोग, घबराते हैं। जब पीछे संसद गए थे आजम खान जी, तो उनकी एक दहाड़ से घबराती थी ये सरकारें, इसीलिए उनकी सांसदी भी छीनी गई, उनकी विधायकी छीनी गई, उनको गलत केसों में फंसा करके और उनको जेल में डाला गया। लेकिन अभी बहुत सारे केस है, मारपीट के केस है, छीना झपटी के केस है, जमीन हड़पने का केस है। जब एक दिन आएगा, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। न्याय तो मिलेगा, मिलेगा न्याय, चिंता मत करो। ये न्याय ही मिला है, इसमें आगे भी न्याय मिलेगा, अन्य केसों में भी न्याय मिलेगा। लेकिन ये गलत परंपरा है भारतीय जनता पार्टी ने डाली है कि आज आप हमारे लिए गड्ढे खोद रहे हो
कल तुम्हारे लिए भी खुदेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी है ना, न्यायालय का है ना, भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय ने कौन सी एफआईआर दर्ज की है? दर्ज तो एफआईआर तो दर्ज बीजेपी ने की है। न्यायालय तो उसमें सबूत के आधार पर सजा या माफी करता है। एफआईआर तो आपने की है, जेल तो आप भेज रहे हैं, न्यायालय का काम तो बाद में आता है। क्या लगता है जेल से छूटने का भी तारीख का ऐलान हुआ है, कब छूटेगा? क्या लगता है 7वें चरण से पहले छोड़ सकती है क्या? देखिए अब तो न्यायालय को देखना है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी वो इनको करनी है। आएंगे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है। मिलते हैं रामपुर में फिर एक बार। जाएंगे रामपुर मिलने? क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि न्यायालय उसमें जेल में जाने का हमें परमिशन नहीं मिली थी। तो मत दो सरकार, कब तक दो दोस्तों को एक अलग रख सकती है, वो सरकार रख सकती है, लेकिन एक दिन फिर मिलेंगे और फिर उसी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे जिसमें हम पहली दफा मिले थे, और फिर वहीं से वही संदेश जाएगा कि चाकू नहीं कलम चलेगी, कलम चलेगी, कलम चलेगी। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा शायद कई नेता गए, तो संजय सिंह भी बाहर आए, केजरीवाल भी बाहर आए, और आजम खान को भी जमानत मिल गई छठे चरण में जाते जाते। तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव है क्या? देश में बदलाव की तरफ लहर चल चुकी है। और देखिए आज आपने मुझे जेल भेजा है, कल आपका नंबर है, लिख लेना। जिस दिन 4 तारीख को सरकार बदलेगी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी तिहाड़ जेल के अंदर धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी? ये अधिकारी नहीं बचेंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के, आईटी के, सेबी के, वे सेबी के अधिकारी नहीं बचेंगे जिन्होंने अडानी को क्लीन चिट दी है और फिर नौकरी छोड़कर एनडीटीवी में चले गए। ये धमकी नहीं है, गलत किया है तो जेल भेजेंगे। सबकी फाइल खुलेगी, सबकी, पीएम केयर फंड की भी फाइल खुलेगी। क्या बात कर दी आपने, ये भी खुलेगी कि जब इस कानून में किसने बदलाव किया। हमारे हिंदुस्तान के कानून में था कि एक उद्योगपति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, तो ये कानून किसने बदला के एक ही उद्योगपति को 10 एयरपोर्ट दे दिए, 13 बंदरगाह दे दिए, सारे एनर्जी दे दी, पावर दे दिया, जंगल दे दी, जमीन दे दी, सब एक को ही दे दी। तो ये कानून में बदलाव किसने किया और किसके कहने पे किया, ये सब फाइल खुलेगी। फाइल वो भी खुलेगी जो राम माधव ने सत्यपाल मलिक जी को 150 करोड़ की 2 फाइलें अडानी की जा करके कश्मीर में दी थी, तो वो फाइल भी खुलेगी। फाइल वो भी खुलेगी दिल्ली के एलजी की। तो फाइलें रख के रख बैठेंगे आप लोग, सरकार बनते फाइल खोलेंगे? क्यों नहीं खोलेंगे, किसने सिखाया? ये द्वेष भाव जैसा ये करेंगे वैसे ही करेंगे। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? जब तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो अब तुम्हारे चुभेंगे, बिल्कुल चुभेंगे। जब तुम, अरे बोया आपने, मैंने थोड़ा ही बोया। कोई राजनेता इस तरह प्रतिद्वंदिता नहीं करता था, इस तरह की द्वेष भावना से राजनीति नहीं करता था। इन्होंने द्वेष भाव से राजनीति शुरू करी है, द्वेष भाव से की है तो खेलो। और ये देखना जितने भी ये भाग करके बीजेपी में गए हैं भ्रष्टाचारी, इन सब की फाइल खुलेगी। और जिस दिन भी सरकार बदल जाएगी, आप देखना बीजेपी का कौन कौन सा नेता तिहाड़ के अंदर सब आपके में आ जाएंगे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म। नहीं हो जाएगी, अब नहीं होगा, इधर सफाई नहीं होगी। इस दर से तो सफाई हो चुकी ना। जो भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में जा चुके हैं, अब वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। अगर तब एक और सवाल है, जैसे कि पहले सजा होती है, नाम खराब जैसे करा जाता है, उसके बाद अभी तो चलो जमानत मिली है, सजा पे रोक भी लगा दी, आजम खान के सजा पे सिर्फ रोक लगाई है। अगर ये बाइजस भरे जाते हैं तो फिर क्या कानून, क्या माफी मांगेंगे? इनके साथ जो कुछ हुआ उसके जो कुछ ने जो बोला वो माफी मांगेंगे या फिर ऐसे ही चला जाता है? देखिए एक चीज होती है हमारे संविधान में, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठाता और न्यायपालिका पर ही विश्वास रखा जाता है। तो अब न्यायपालिका के पास जब ये सरकार नहीं चाहती कि आपको जल्दी से न्याय मिले, ये चाहती है जितना देर से न्याय मिलेगा उतना ये फायदे में रहेंगे राजनेता, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सुनवाई होने लगी तो हिंदुस्तान के 90% नेता तिहाड़ के अंदर पहुंच जाएंगे। इन सब पर इतने केस हैं। अच्छा। तो ये अपने फायदे के लिए जनता को नुकसान कराते हैं। वरना जितने जजों की पोस्ट खाली पड़ी है वो क्यों नहीं भरते, उनको भरो ताकि जनता को जल्दी से न्याय मिले।
और देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, वो सजा होती है। सजा होती है, वो सजा होती है। क्या कहेंगे लास्ट में? आजम खान अब आ रहे हैं रामपुर वालों को, फिर वापसी होगी वहाँ पे। देखिए, जब रामपुर पहुंचेंगे तो रामपुर में एक स्वागत होगा, और रामपुर में नहीं, जिस जेल से चलेंगे और जब तक अपने घर पहुंचेंगे, आप देखना उस स्वागत का इंतजार करो। और स्वागत है रामपुर में, फिर वापसी आने का आजम खान का है, और फिर वापसी आने का, और समाजवादी पार्टी बाहें फैला करके उनका स्वागत करेगी, क्योंकि वो संस्थापक सदस्य है, वो मालिक है इस पार्टी के, जितना अखिलेश जी है उतना वो भी है। तो दोनों फिर मिलेंगे और फिर एक नया गुल खिलेगा, और होशियार 2027। अच्छा, 27 तक का गेम हो जाएगा? गेम होगा 27 तक का। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, ये गाना आपने सुना होगा, है? तो वो शख्स है, जब बोलता है ना तो सारी बीजेपी हलती है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बता दें कि जो जन्म और प्रमाण पत्र का जो केस था, अब्दुल्ला आजम खान पे जो केस था कि 2 प्रमाण पत्र है, उसको लेकर जो लोअर कोर्ट यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है 7 साल की सजा सुनाई थी आजम खान की पत्नी और अब्दुल्ला आजम खान उनके बेटे पे। हाई कोर्ट में वो था, और हाई कोर्ट ने आज जो है तीनों को जमानत दे दी है, और आजम खान के जो है केस पे जो है जो सजा है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी पे सजा पे रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने, और ये भी अभी नहीं खुलासा हुआ कब वो जेल से बाहर आएंगे। हो सकता है कि 6ठे चरण 7वें चरण से पहले आ जाएं, या जो भी खबर अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।